आज हम कक्षा नवम की चित्रकला की वेला में आपको कोण और रेखाओं के विषय में जानकारी देंगे। उनसे संबंधित नियमों का आपको अभ्यास कराएंगे। निर्णय नंबर 1, एक दी हुई सरल रेखा एवं को समद्विभाजित कीजिए। रचना विधि। चित्रानुसार एक कैक है, हमने रेखा खींची। कैक को केंद्र मान करके परकाल में पेंसिल को सेट करके उस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के रेखा के ऊपर नीचे चाप लगाया। अब परकाल की नोक को उठा करके ख बिंदु पर रख दिया और इसी प्रकार से रेखा के ऊपर नीचे चाप लगाई। जो पहले चाप को ग और घ पर काटता है, ग और घ को मिलाया। जो ख रेखा को च बिंदु पर समद्विभाजित करता है, अर्थात क च बराबर रेखा च ख अभिष्ट दो भागों में समद्विभाजित रेखा एवं होगी। निर्णय नंबर 2, एक दिए हुए चाप कैक का समद्विभाजन कीजिए। रचना विधि। हमने एक चाप ए बी खींचा। ए बी के दोनों सिरों को ए और बी को मिलाया, एक सरल रेखा जो कि प्राप्त हुई। अब प्रकाल में पेंसिल को सेट करके बिंदु ए को केंद्र माना और इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर नीचे चाप लगाया, इस प्रकार से। अब परकाल की नोक को ए बिंदु से उठा करके बे बिंदु पर रखा और उसी दूरी से दूसरा चाप लगाया। जो पहले चाप को श और द पर काटता है। अब हमने श और द को मिलाया। जो एबे रेखा को च बिंदु पर समद्विभाजित करेगा तथा चाप एबे को दो भागों में विभाजित करेगा छ बिंदु पर। अतः ए छ चाप छ बे के बराबर होगा। इति सिद्धम। निर्णय नंबर 3, दी हुई सरल रेखा एवे पर स्थित एक बिंदु पे पर लंब की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पे रेखा एवे के मध्य में स्थित है। रचना विधि। हमने एक रेखा ए और बे खींची। इस पर कोई बिंदु पे लिया। अब बिंदु पे को केंद्र मान करके परकाल में पेंसिल को सेट करके कोई दूरी से ली और एक चाप से दे खींचा। आगे से को केंद्र माना और एक उचित दूरी लेकर के एक चाप लगाया। अब द को केंद्र माना और उसी दूरी से दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को फे बिंदु पर काटता है। पे और फे को मिलाया। यह अभिष्ट एबे रेखा पर पे फे लंब होगा। इति सिद्धम। निर्णय नंबर 4,
दी हुई सरल रेखा एवं पर स्थित एक बिंदु पे पर लंब की रचना कीजिए। जबकि बिंदु पे रेखा एवं के किसी एक सिरे के निकट स्थित है। रचना विधि। रेखा ए ब की रचना की। इस पर कोई बिंदु ए की और पे बिंदु लिया और प्रकार में पेंसिल को सेट करके पे बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप के खे गे लगाया। इसी दूरी से परकाल की नोक को पै से उठा करके कै पर रखा और दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को खे बिंदु पर काटता है। अब परकाल की नोक को कैसे उठा करके खे पर रखा और एक तीसरा चाप लगाया जो इसी पहले चाप को गे बिंदु पर काटता है। आगे इसी दूरी से गे को केंद्र माना, खे की तक की दूरी लेकर के एक चाप लगाया ऊपर की ओर तथा कैसे प्रकार की नोक को उठा करके खे पर रखा और इसी दूरी से दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को फे बिंदु पर काटता है। अतः हमने फे और पे को मिलाया जो फे पे और फे अभिष्ट लंब होगा।